नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवली में भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से। और सारण जिला में लगातार ना पूरे बिहार ना पूरा देश में कि वैसन कानून काला कानून आई बा कि ड्राइवर पूरा परेशान बड़े। लगातार सारण जिला में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आज हम ब्रह्मपुर पहुंचल बानी। अब ब्रह्मपुर में ड्राइवर के साथ साथ प्रशासन का जो बदसलूकी था वहाँ पे बहुत ही गंदा तरीके का था। जैसे ही प्रशासन आया ड्राइवरों के साथ गंदा व्यवहार करके ड्राइवरों का जो धरना प्रदर्शन था उसको हटाने का प्रयास किया गया और जाम को भी प्रशासन ने भली भांति छोड़ा भी दिया। वहीं पास में ही ब्रह्मपुर के स्थान में एक जो गुड्डू यादव रवि रोशन और गुड्डू यादव जी का जो कार्यालय है वहीं से गुजर रहे थे, तो सोचे कि क्यों नहीं इस मुद्दे को जो छपरा नगर निगम क्षेत्र से चुनाव में लड़ रहे हैं इस मुद्दे को गुड्डू यादव से भी बातचीत किया जाए कि आखिर सरकार ने ये जो गाइडलाइन ड्राइवरों के लिए लाया है कितना भली भांति ये सरकार का ये नीति सही है या गलत है। स्वागत है गुड्डू जी हमारे चैनल में। जिस तरीके से यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तमाम ड्राइवरों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, शांति ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का जो यहाँ पे उनके प्रति जो गिरना था, प्रशासन का जो मनमानी था ड्राइवरों के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये पूरे केंद्र में और पूरे राज्य में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया। और देश के जो अमित शाह जी, देश के आदरणीय जो नेता बीजेपी के बड़ी अध्यक्ष जो है अमित शाह जी, जो इन्होंने जो बड़ा कानून लेकर आया है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कानून लेकर आया है, क्या ये कानून ड्राइवरों के लिए बेहद सही है या गलत है? सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले जितने भी खासकर छपरा की जो भी जनता जनार्दन है उनको मेरा प्रणाम। मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हैं कि ये कानून कैसा है, अगर ये कानून बेहतर होता तो जो हमारे ड्राइवर भाई लोग जो पर डे अपना जाते हैं और सेवा देते हैं और सेवा शुल्क लेते हैं तो अपना कार्य छोड़ के सड़क पर नहीं उतरे रहते। इतने ठंड में जो आप गर्मी और आक्रोश देखे होंगे ड्राइवरों के अंदर, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कानून कितना बेहतर है या कितना बुरा है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक तरह से देखा जाए तो ड्राइवरों के ऊपर समझिए कि अत्याचार है और एक काला कानून है। मैं तो अपने नगर निगम के भी प्रतीक में बताया था कि मैं नगर निगम क्षेत्र में भी मैं ड्राइवर साहब लोगों के लिए खास करके मैं पार्किंग बनाऊंगा, जहां ये जेल का मैं सुविधा दूंगा, मैं शौचालय का सुविधा दूंगा। क्योंकि हमने आज तक देखा है हमारे भी गाड़ी को कोई ड्राइवर साहब ही लेकर चलते हैं और जिन्होंने इस कानून को लाया है उस माननीय मंत्री जी को भी कोई ड्राइवर ही लेके चलते होंगे। क्योंकि अभी हम चुनाव के दरमियान है तो हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आ गए हैं और बात है ड्राइवर की तो हम करेंगे ही, क्योंकि समाज के अंतिम पैदान को हर वो लाभ मिले वही मेरा सोच है। तो ड्राइवर भी उसके हिस्सा है, ड्राइवर भी उसके अंग है, ड्राइवर भी हमारे ही परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और ये कानून इतना गंदा कानून है कि जिसमें आप सोचिए कि जो ड्राइवर लोग 200 रुपये कहीं कहीं ड्राइवर को दिया जाता है पर डे के हिसाब से, अब सोचिए कि 6000 रुपये के महीने में वो कमाएंगे, खाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। कोई ड्राइवर नहीं चाहता है कि हमसे कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास, भगवान ना करे, कहीं उस तरह का अगर हादसा हो जाता है तो वो ड्राइवर बताइए कहाँ से 10 लाख रुपया देता है। अगर जेल जाने के प्रावधान है तो भाई ड्राइवर को कहाँ ले जाएगा, पूरा परिवार को जेल ले जाइए, भाई सबको अंदर रखिए, भोजन का अच्छा व्यवस्था कीजिए, वो जेल ही रहेगा। आखिर हर बार ऐसा कानून गरीब पे ही लागू क्यों? आखिर इसका क्या मान सकता है सरकार? ये काला कानून से आप क्या फायदा देना चाह रहे हैं? ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका भी फाइन करते हैं, तो कोई मालिक बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर को रखना नहीं चाहता है, तो गरीब अपना किसी से 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये परसेंटेज पर लेकर लोग लाइसेंस बनाते हैं। लोग कहीं अच्छा प्रशिक्षण में जाकर लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं लोग। उसके बाद जब ड्राइवर को गाड़ी दिया जाता है उसके बाद जब अच्छा से वो गाड़ी चलाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हमसे कोई हादसा हो। ड्राइवर लोगों के ऊपर किसी को ये बात लग रहा है तो कोई नहीं चाहता है। हाँ, रहा बात इस तरह का आप जो है नियम कुछ NH है वहाँ तक रखते तो ठीक था एक तरीके से, बट उसमें रूट लाइन दीजिए, वन वे दीजिए कि ड्राइवर का अगर किसी स्टीयरिंग पे पाऊँ है वहाँ गाड़ी अगर 100 की रफ्तार से चल रही है अपना एक्सप्रेस पे तो ड्राइवर को वहाँ 50 की चलाने की जरूरत ना पड़े, 70 को चलाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वहाँ इस तरह का घटना घटता है तो जैसे आप जाली का होता है सुविधा, आप फुटवेयर का सुविधा दीजिए, अंडरग्राउंड पासिंग दीजिए, तो कैसे होगा एक्सीडेंट? क्यों होगा एक्सीडेंट?
अगर वन वे रहेगा तो अगर कोई गाड़ी 20 की स्पीड में है और पीछे वाला 15 की स्पीड में है, तब ना वो आगे वाला 20 का है, तो वन वे रहेगा तो ऑलरेडी वो पास करते जाएगा 20 की स्पीड में, जब पीछे वाला 15 है तो लाइन दे दीजिए 15, 20, 50 से फॉरनों में होता है, वैसा आप सुविधा दीजिए। उसके बाद कोई ड्राइवर अगर गलती करता है तब तो ये माना जाएगा कि ड्राइवर में गलती है। लेकिन ये काला कानून साक्षात एकदम जो दिख रहा है कि ड्राइवर और गरीब गुरबों को गला दबाने का कानून, समाज के अंतिम पैदान के लोगों को गला दबाने का कानून है। इस कानून के हम बस में नहीं है, हमारी नज़र से भी एक काला कानून केंद्र सरकार को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो काला कानून केंद्र को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन लगातार केंद्र हर बार नए नए कानून को, हर साल में नए नए कानूनों को लागू कर रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे युवाओं के लिए जो सिपाही के 4 साल के अग्नि बिल लागू हो गया, किसानों के लिए जो कृषि बिल लागू हो गया, तमाम जो यहाँ पे कानून लागू केंद्र का जो मोनोपाली है पूरे राज्य में, तमाम जो कानून लागू होते जा रहा है, कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार का जो विचार है गरीब गुरबे परिवार बिखर जाए, रोड पे आ जाए, इस मोनोपाली के ऊपर इस सरकार का ये विचार दिख रहा है। इसके आप क्या कहें? देखिए, ये तो सरकारी पूंजीपतियों का है और हम नगर निगम क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सी बातचीत है, आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये सरकार ही पूंजीपतियों का है। ये सरकार अडानी की है, अंबानी की है, बिरला की है, टाटा की है, अंबुजा की है, आदित्य की है, ये नीरू मोदी जैसे लोगों के लिए सरकार है, नहीं कि हमारे राज्य में कोई छोटा मोदी होगी उनके लिए है। ये बड़े बड़े मोदी घरानों के लिए सरकार है। और ये सरकार अब देखिए ना, एक गरीब को अगर एक बाइक लोन पे लेना हो, अगर इच्छा हो जाए, कहीं गरीब अपने बच्ची की शादी कर रहा है और शादी में सोच रहा है कि नहीं हम अपने बेटी को एक बाइक दे, अभी पैसा बाद में दे देंगे, तो अब चाहिए उससे लगेगा कि बैंक के लोगों को लगेगा कि कई प्रकार का हम पेपर ले ले, उसके बाद क्या कहेगा कि नहीं आपके घर जाना हो, अपने घर का लाइव लोकेशन लेंगे। मतलब आपको अगर वो 50,000 लोन दे रही है तो आपके पूरे मोहल्ले को जना दे रही है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर वो 500,000 करोड़ भी दे रही है तो बगल वाले उसके स्टाफ को नहीं पता हो रहा है क्या नियम है। तो हमेशा से हमारे ऐसे गरीब लोगों को त्रस्त की है सरकार, चाहे सरकार की जो भी नियम हो। इसलिए अडानी अंबानी की सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है, जनता सब जान चुकी है। और ये सरकार ऐसे भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे सरकार दोबारा आ सके, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो काम इसका है, जिससे चाहते हैं अपने वोटर को दूसरे तरफ विकास के मुद्दे पे नहीं, धर्म के नाम पे बांट के वोट ले लेते हैं। तो धर्म के नाम पे जब तक वोट ये लेते रहेंगे तब तक तो यही सरकार रहेगी। लोग विकास के नाम पे वोट देंगे तो ये सरकार एक दिन भी रहने लायक नहीं है। मैं मुझे क्योंकि ये सरकार बात बात पे कहता है कि हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये धर्म वो धर्म वो धर्म। हम कहते हैं भूख और रोटी से बड़ा कोई मजहब हो तो बोला जरा हमें भी बदलना है, कोई हमें बता दे। अगर कोई भूखा हो उसे किसी मजहब धर्म से मतलब नहीं। और आस्था रखने वाले लोग, हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जितना हमारे माननीय तेज प्रताप जी आस्था रखते हैं, उतना आस्था रखने वाले पूरे भारत में कोई मंत्री नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगा। ऐसा नहीं, हम भी ये लोग खाली धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पे जिस दिन जनता जाग जाएगी, वोट देने का प्रयास करेगी और वोट देने की इच्छुक हो जाएगी, उस दिन ये रहेंगे नहीं, पतन हो जाएंगे। एक और बड़ी बात आपसे पूछेंगे ड्राइवरों के लिए। लगातार जो केंद्र में ये शासन ड्राइवरों के प्रति चला, तमाम कृषि बिल के ऊपर, किसानों के ऊपर भी ये शोषण चला। इस बार क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे केंद्र में, पूरे बिहार में, कई राज्यों में ड्राइवर जो एकता का जो उनका नारा है, ड्राइवरों का जो संगठन है, क्या केंद्र उससे संगठन के माध्यम से कई लोग इस तरीके से विफल हो रहे हैं? अगले बार भी किसान वाले में लोग विफल हो गए, फिर अगली बार में युवा विफल हो गए। क्या इस बार केंद्र का जो मोनोपाली बढ़ा हुआ है पूरे राज्य पे, तो इस बार क्या ड्राइवर का जो ये कानून है, क्या ये कानून सरकार लेगा या नहीं? ड्राइवरों का ये जो संगठन है इस पे बेहतर काम करेंगे या नहीं? अभी तक तो हमें लग रहा है कि ड्राइवरों के साथ छल हो रहा है, अभी तक वो हारते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ड्राइवर जिनके भरोसे रोड पे, सड़क पे उतर रहे हैं, इनके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा क्या कि मैं रोडबंदी में कहीं साथ नहीं हूँ, रोडबंदी करने वाले ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, इनके एसोसिएशन को लोग कह रहे हैं। तो आप सोचिए
इनके जो मुख्य लोग, मान लीजिए हम किसी पार्टी से विरोध करता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहीं सिलेंडर बोल जाएगा तो हम कितना मजबूती से लड़ पाएंगे। वही स्थिति है। ये लोग के एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उन्होंने बैठ के दिल्ली में और इसी कमरा में कह दिया कि नहीं हमारे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, हम सड़क पे कहीं ले रहे हैं। तो क्या किया? तो प्रशासन का इसी तरह मोनोपोल बढ़ गया। और खास करके मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं फाइन है, इसके अंतर्गत हमारा भी जिला आता है, सबसे बेसी फाइन भारत में कहीं है अगर ट्रक पे वारक पे ड्राइवरों के ऊपर, तो 2 ही जगह है भारत में। पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा बिहार। हाँ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपना शक्ति दिखाती है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ एक ट्रांसपोर्ट के लोगों के साथ, एक ड्राइवर के साथ आप सलूकी कीजिए, वो सरकार बदल देती है। सरकार बदलने का वहाँ के ट्रांसपोर्ट वाले लोगों का क्षमता है। आंध्र प्रदेश में जाकर देखिए, और आप बिहार के किसी भी थाने में चले जाइए, हर राज्य का गाड़ी होगा तो पकड़ा हुआ दिखेगा आपको, एक आंध्र प्रदेश का गाड़ी दिखाइएगा। बिहार के भी प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि आंध्र प्रदेश की गाड़ी को रोक दे। एक गाड़ी यहाँ रुकेगा, लोग वहाँ सीधे मुख्यमंत्री से लोग डील करता है, हमारी गाड़ी रुकी क्यों? वो इतना ऑथराइजेशन होते हैं। तो यहाँ भी लोग हैं, पेपर में है, लेकिन यहाँ लोग का अच्छा एसोसिएशन नहीं है। जो एसोसिएशन का लीडर करता है, नेतृत्वकर्ता बनता है, वो ड्राइवरों के साथ हमेशा छल करता है, ड्राइवरों के साथ हमेशा छल होता है। इसलिए ड्राइवरों को लड़ाकू लोगों की जरूरत है। अब लीजिए ना, हम क्यों बोले कि हम नगर निगम बैंक में ड्राइवर लोगों के लिए हम अच्छा पेयजल का व्यवस्था करेंगे, पार्किंग का व्यवस्था करेंगे। यहाँ ड्राइवरों को तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो हम यहाँ कर भी नहीं सकते हैं। लोग कहता है अरे ये क्या मतलब है भाई? वो भी मनुष्य है, वो भी इंसान है। और मैं जीत के आया तो मैं नगर निगम में पहला सम्मानजनक कोई काम करूँगा तो ड्राइवर के लिए करूँगा, क्योंकि लोगों का उतने सम्मान के योग्य है वो, लेकिन उनको सम्मान मिल नहीं पाता है। अगर एक ट्रक मालिक है तो उनको 10 ट्रक हो सकता है, लेकिन एक ड्राइवर है और पूरे जीवन मेहनत करके अगर ट्रक ले लेता है तो पूरे मालिक उसके पीछे पड़ते हैं, भाई ले कहाँ से लिया, इसके पास आ कहाँ से गया। लोग जो दबे हुए हैं उनको हमेशा लोग दबा के रखना चाहते हैं। और रहा बात, हम तो जो ये ट्रक एसोसिएशन वाला मैटर है, इसमें हमें नहीं लगता है कि ड्राइवर लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि इनके मुरीद, इनके राष्ट्रीय नेता ही, इनके ट्रक एसोसिएशन के हेड ही कह रहे हैं कि हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। तो भाई कहाँ से विरोध करेंगे? आज हमारे भी, हमको बहुत खुशी हुआ, दुख भी हुआ, पर हमको खुशी भी हुआ कि हमारे चालक लोग बोले कि आज गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमारे एसोसिएशन का लोग जाम कर रहे हैं, हम उसमें जाएंगे। बोले बेहद आप जाइए, और आज हमारा जो भी काम होगा हम मोटरसाइकिल से करेंगे, स्वयं चला कर जाएंगे। भाई उनका भी अधिकार है, तो अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? तो हर कोई को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अब ड्राइवर साहब पे आने लगे, डॉक्टर साहब पे आने लगे, ठेकेदार साहब पे आने लगे, तो बिना ड्राइवर साहब जब चल नहीं सकते, और डॉक्टर साहब के बिना आप हिल नहीं सकते, और ठेकेदार साहब के बिना आप रह नहीं सकते हैं। तो आखिर क्यों? तो कुछ बंद कमरे में बंद जो साहब है, जो रियल में साहब है, उनसे साहब का दर्जा छीनना चाहते हैं। इसीलिए काला कानून आया है, इसको केंद्र को बहुत अच्छे से वापस ले लेना चाहिए, और ये कानून कहीं से भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र का जो ये 3 बिहार का जो भाषा है, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब और ड्राइवर साहब, ये जो साहब जो लगता है, ये बिना पढ़े लिखे के नहीं, एक अच्छे जानकार होने पर ये साहब लग जाता है। लेकिन यही साहब, जो बड़े साहब लोग हैं, उनको ये शब्द खटक रहा है केंद्र में बैठे और यहाँ के जो राज में बैठे, ये 3 साहब को ऐसा डंडा मारा जाए कि सभी लोग छटपटाते रहे और हमारा तानाशाही चलता रहे। ये क्या सही बात मैंने कहा कि जो 3 साहब है हमारे बिहार के नहीं, पूरे केंद्र के, ड्राइवर साहब, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब, ये 3 साहब पर ही केंद्र क्यों भिड़ी हुई है और सिस्टम को ये तीनों साहब के ऊपर ही चक्का जाम कर रहे हैं? आखिर क्यों? देखिए, पहले था ना जी, साहब अक्सर शब्द बहुत अच्छा संबोधित कर रहा था। अब तो डर लगने लगा है कि किसी मवाली को उसने जैसे आप मत देख लीजिए, कल से वो अपने आप को साहब समझ रहे हैं, तो साहब का मतलब भी उल्टा होने लगा है। बाकी आप समझ रहे हैं, इसलिए इस पर बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। और रहा बात सरकार का, सरकार को जब साहब लोग चाहे झुकाया है, आज झुकना पड़ेगा। बस ट्रक एसोसिएशन के जो हेड है, उनसे मेरा आत्मा दुखित हुआ, उनका हम भी पर्यावरण और देखे तो कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तुरंत सिलेंडर भूल जाएंगे, इसका उम्मीद नहीं।
जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क नगर निगम का भी कर रहे हैं, जनता से आप मिल रहे हैं, जो आपने कहा कि इस बार अगर जनता मुझे जिताएगी तो नगर निगम में मैं बेहतर ड्राइवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था करूंगा, यहाँ पे स्टैंड की बेहतर व्यवस्था करूंगा, शौचालय की व्यवस्था करूंगा, तमाम जो ड्राइवरों की जो सुविधा होता है नगर निगम में, ये बेहतर योजनाएं हर ड्राइवरों को मिलेगी। इस बार अब जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से, नॉमिनेशन के बाद लगता है आप जनसंपर्क साधे हुए हैं, हर वार्डों में आप जा रहे हैं, क्या उम्मीद दिख रहा है जनता से आपको इस बार जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के मालिक तो देवतुल जनता ही है और वो लोग सब जानते हैं कि उनको कहाँ सही तरीके का विकास का लाभ किन से मिल सकता है और विनाश का लाभ किन से मिलेगा। और जनता को मेरे अंदर वो छवि दिखेगी कि नहीं, ये विकास कार्य को बढ़ाएंगे आगे तरफ, तो जनता का भरपूर स्नेह और सहयोग और प्रेम मुझे मिलेगा। और जनता को नहीं दिखेगा तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो नया प्रत्याशी हूँ, मैं नया प्रत्याशी हूँ, मैं विश्वास जाके मांग रहा हूँ। लेकिन जो पूर्व में जो रह चुके हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो जाते अपना जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड दिखाते कि देखिए मैं जब 2 साल 9 महीना रहा तो ये किया, मैं 13 महीना रहा तो ये किया, मैं 5 साल रहा तो 2.5 साल रहा तो ये किया, मैं 5 साल रहा तो ये किया। वो लोग अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? वो लोग अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। और हम तो नए प्रत्याशी हैं, बाकी जनता को अगर लगेगा, हमारे जब झलक दिखेगा कि नहीं हमको क्षेत्र में नेता नहीं बेटा क्या हो सकता है, तो जनता मुझे पूरा विश्वास है तो जनता मुझे चुनेगी। और जनता को लगेगा कि नहीं मुझे नेता ही चाहिए या पहले वाले जो होंगे उनसे उनके कार्यकाल से खुश होंगे, तो हमें जनता क्यों चुनेगी? नहीं चुनेगी फिर। इसलिए जनता लोकतंत्र की मालिक है, सर्वोपरि जनता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना मत वैसे उम्मीदवार को दें जो आपको लगे कि आपके भरोसे के लायक हो, आपके करीब रहने वाले लोग हो, आपकी बात को समझने वाले लोग हो, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों की बात को समझने वाले हों, धरातल की बात को समझने वाले लोग हो, वैसे लोगों को जनता विश्वास करें। इसी के भी हमारे साथ बात हो रहा था नगर निगम के प्रत्याशी जो गुड्डू रवि रसन गुड्डू यादव जी हैं, इनसे बातचीत हो रहा था। जो ड्राइवरों का काला कानून जो लागू हुआ था, इनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र का जो मोनोपाली बढ़ा हुआ है, तमाम कानूनों हर साल में नए नए कानूनों का लागू कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो ड्राइवर का कानून है इसको वापस लिया जाए ताकि ड्राइवरों के लिए भली भांति सरकार जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर हर खाने से लेकर पीने से लेकर चलने से लेकर हर सोच में अगर ड्राइवरों की अहम भूमिका रहता है, एक बड़े मंत्री का हो या चाहे एक छोटे दबे का परिवार का हो, वो कहीं ना कहीं ड्राइवर ही चलाता है, या ट्रेन हो चाहे एरोप्लेन हो उसे ड्राइवर ही कहा जाता है, लेकिन शब्दों में अलग अलग विभागों में उसे बांट दिया जाता है। लेकिन आप सभी सम्मानित हमारे देश के हमारे माननीय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे अमित शाह जी जो कि केंद्र के बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं, और बिहार और कई केंद्र के कई हमारे राज्य के मंत्रिमंडल में आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि ये जो कानून आया है बिहार के लिए नहीं पूरे राज्य के लिए कानून आया है, इस कानून को वापस लिया जाए ताकि एक ड्राइवर के परिवार को जिस तरीके से लोग आज जो माहौल है बिखरते हुए लोग देख रहे हैं, ये बिखरे नहीं और एकजुटता के साथ आपका जो सरकार और यहाँ की जो रणनीति बन रही है इस रणनीतियों में आप भी भाग लें ताकि विकास हो ना ही कि विनाश हो। नगर निगम के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर जनता मुझे जिताती है तो बेहतर मैं कार्य करूंगा, साथ ही साथ ड्राइवरों के लिए खास मैं योजनाओं लेकर आऊंगा कि छपरा नगर निगम में सभी योजनाएं ड्राइवर को भी, एक गरीब परिवार के ड्राइवर जो चालक जो चलाते हैं ऑटो रिक्शा तमाम जो गाड़ी चलाते हैं, लोग गंदे शब्दों से प्रयोग करते हैं, हट एजवा से तो रजाम लगा देंगे, प्रशासन से लेकर कई बड़े अधिकारी भी बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों के ऊपर जो अगर ब्याह करेंगे उनके लिए बेहतर व्यवस्था दिया जाएगा। गुड्डू यादव रवि रसन का सपोर्ट करते हैं। तमाम सम्मानित जनता के नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से निवेदन होगा कि अच्छे प्रत्याशी को चुनकर वोट करें ताकि छपरा का विकास हो नहीं कि विनाश हो। अगर एक बार छपरा के विकास के लिए सोचते हैं तो गुड्डू यादव जी को वोट करें, सपोर्ट करें और छपरा को नगर निगम को नरक निगम से बचने के लिए बेहतर नगर निगम बने, सपोर्ट करें, वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।